नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ एमपी न्यूज के न्यूज रूम में मौजूद हैं एडिटोरियल टीम के नम्रता बूंदेला और राहुल पटेल। आइए बात करते हैं इनसे आज के कुछ बड़े मुद्दों के बारे में। राहुल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने किसान सम्मेलन में जब वे शामिल हुए थे, उन्होंने वहां से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, कई तरह की बयान दी है, बयानबाजी की है। तो क्या था ये पूरा वाकया और किस तरह से उन्होंने जनता के साथ रहकर जनता के साथ खड़े होने का वादा किया है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा बताना चाहूँगा, जब से सत्ता गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसी दिन से लगातार शिवराज सिंह चौहान ज़मीनी स्तर पर जनता से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं और जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। बात करते हैं आज के वाकये की, तो आज जिस प्रकार से उनका गृह जिला सीहोर है, सीहोर में किसान महासम्मेलन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहीं ना कहीं फिर उनसे किसानों से संवाद करते हुए उनको कहा कि आप डरिए नहीं, निश्चिंत रहिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपकी लड़ाई के लड़ूंगा और आपकी सारी मांगे हैं वो कमलनाथ सरकार से पूरी करवाऊंगा, इस तरह की बात की है। जिसके लिए पूरा धरना प्रदर्शन किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कुछ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य तौर पर जो गेहूं है, गेहूं की जो एमएसपी है, कम से कम जो मूल्य है उसको 2100 रुपए करने की बात कही। तो वहीं जो किसान जो वचन पत्र में 2 लाख रुपए कर्ज माफी की जो बात हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं लाल पीला काला वो जो ये तमाम तरह के जो यूं कहें कि लेटर्स और फॉर्म आए हैं, उस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से 2 लाख रुपए का जो किसान है वो कर्जा माफ करें, किसान कर्ज माफ करें। और तीसरी मांग जो अगर हम बात करें तो जिस ओला प्रभावित जो जितने भी किसान हैं, इसमें फसलों को भारी नुकसान हुआ है, तो तमाम जितने भी सारी चीजें उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पुराने रंग में रंगे हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बीते कई दिनों से 2 महीने से जब से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर हुए हैं, लगातार जनता से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनके दुख को समझते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आज की हमारी सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर, जो है भारतीय वायुसेना का एयर स्ट्राइक। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आज भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पुलवामा अटैक के काउंटर अटैक में भारतीय वायुसेना ने जो है एयर स्ट्राइक किया है। और जब से ये पुलवामा अटैक हुआ था, तब से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर गर्मा गई थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो केंद्रीय सरकार पर आरोप लगाती हुई दिख रही थी कि मोदी जी जो है कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और आज उसी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक एयर स्ट्राइक की गई है। इस पर तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, दीक्षा, जैसा कि आपने बोला कि हर व्यक्ति की निगाह थी, देश के हर नागरिक की निगाह थी कि मोदी जी इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे। और वैसे ही अब जैसे उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसी तरह से पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए ये एयर स्ट्राइक किया गया है। भारतीय वायुसेना एलओसी पार करके पाकिस्तान में गई, वहाँ पर बमबारी की और जिसके बाद ये जैसे ही ये खबर देश में फैली, हर नागरिक, पूरे देश में खुशी की लहर फैल गई, सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और अगर आप राजनीतिक नेताओं की अगर बात करें कि नेताओं की किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया आई है, तो अगर हम कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये ट्वीट कर दिया है सुबह ही इस एयर स्ट्राइक के बाद ही कि भारतीय सेना को बधाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित के हर मुद्दे पर मैं भारतीय सेना के साथ हूं। और दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा है कि भारतीय सेना को बधाई दी है, उन्होंने भी सेना के साथ खड़े रहने की बात की है। और जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी हैं, उन्होंने भी इसी तरह से भारतीय सेना को बधाई दी है और तरह तरह से संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं, जो भी विचार थे वो व्यक्त किए हैं भारतीय सेना के प्रति। और अगर हम वहीं भाजपा के नेताओं की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि पहले तो हम छेड़ते नहीं और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और ये बात अब उन्होंने सच कर दिखाई है। और आतंकवादियों को खोद के गाड़ देंगे, इस तरह के जो लाइन है वो भी शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि पीएम मोदी ने पहले ये लाइन करी थी और उसी को शिवराज सिंह चौहान ने दोहराई है। और वहीं इंदौर की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सुबह से ही खुशियां मना ली हैं। पूरे वो जो विजयवर्गीय के घर पे हैं, तमाम तरह के लोगों का आना जाना लगा हुआ है, सभी बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। और इसी खुशी में बीजेपी ने एक बाइक रैली भी निकाली है। वहीं विधायक रमेश मेंदोला ने भी मिठाई बांटकर खुशियां बांटी हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और जैसा कि सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में खुशी की लहर है इस वक्त।
जी बिल्कुल, इस हमले के बाद से जितना आक्रोश हमें पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरे देश में दिखाई दे रहा था, अब उससे भी ज़्यादा जोश दिखाई दे रहा है। देश के हर कोने कोने से अब भारत माता की जयकार की आवाज़ आ रही है। और इसी के साथ आज हमने आपके सामने पेश किए हैं 2 बड़े मुद्दे। MP न्यूज़ के साथ में आप बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।